अच्छा समीर सर, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ सर। कि ऐसा सुनने में आया था कि अर्चना जी कहती थी समीर सोनी से ध्यान से बात करना, ये इनका सोनी टीवी में 60% शेयर है। सोनी के साथ क्या कुछ नहीं है यार, मतलब एक इनफैक्ट इस शो के बाद मैंने सोनी के साथ काम ही नहीं किया अभी तक, अच्छा, जहाँ तक मेरे को याद है। पर यहाँ तक हमें याद है 2003 में आप बहुत सारी फिल्में भी कर रहे थे उस समय। हाँ फिर जस्सी जस्सी कोई नहीं में कैसे आपका? अरे सर, ये बड़ी जस्सी जैसी कोई नहीं, मेरी लाइफ एक मेजर किस्सा है ये। अच्छा जी। 2003 में बागबान रिलीज हुई थी, उससे पहले मैंने चाइना गेट की थी, लज्जा की थी। उस जमाने में हम टीवी को नीचे करके देखते थे कि यार फ्लॉप एक्टर है तभी टीवी में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ऐसा सोचा जाता था। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 17 साल पहले। तो बागबान रिलीज हो गई, मैंने कहा चल ठीक है यार, हीरो नहीं बन रहे, विलन से ही काम चला लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 महीने निकल गए, फोन बज नहीं रहा है। अब मेरे को परेशानी हो गई, मैंने कहा यार अभी क्या चक्कर है, अभी तो कुछ और करना पड़ेगा। आपने फोन चेक किया, हो सकता है इनकमिंग बंद हो। कितने फोन बचे। सो फाइनली एनीवे घुमा फिरा के देन आई गॉट अ दिस थिंग की 6 दिन की गेस्ट अपीयरेंस है, अलीबाग में शूटिंग करना है। अच्छा। मैंने शो देखा नहीं था, मगर सुना था काफी जस्टिस को में। तो मैंने कहा यार ठीक है, 6 दिन का है, कोई देखेगा ही नहीं, फटाफट करके वापस फिल्म में चले जाएंगे। अच्छा। तो वो गलती से मेरा कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आ गया। अच्छा। फिर चैनल वाले जाने ना दे मेरे को कि यार तू आ। सो इट वाज नाउ आल्सो स्टिल डिफाइनिंग कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ कि लोग अगर मुझे पहचानते हैं तो जस्सी जरूर पहचानते। तो ऑनेस्टली ये तभी मैं किस्मत में इतना बिलीव करता हूँ कि जिस चीज पे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, वो कहाँ से कहाँ ले जाती है। जिस पे आप रिलाई कर रहे होते हैं उसका कुछ पता नहीं कल क्या होने वाला है। माय मदर इन लॉ ने जब उन्होंने वो शो देखा था, शी टोल्ड मी कि मैं दिल में सोच रही थी आई होप कि मुझे ऐसा सन इन लॉ मिले। उसी कैरेक्टर को देख के तो नहीं रिश्ता हुआ आपका? मेरे को यही लगता है। ये शादी के बाद बोले यार वो तो डिफरेंट था, ये कुछ और है। वो तो अच्छा आदमी था। गौरव, हमने सुना जब आप ऑडिशन हुआ, मोना और आपका साथ साथ ही ऑडिशन हुआ था, तो आप भी जस्सी के रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे? नहीं, मैं इसलिए नहीं जेन्युइनली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि गौरव के ना सोशल मीडिया से पे अगर आप वीडियोस देखो, अगर ये कर लेता ऑडिशन तो चांस था कि कर रोल मिल जाता। ये इतना अच्छा कर सकते हैं। मैं तो नहीं सर, मैंने कोई नहीं का ऑडिशन दिया था। जैसी जैसी कोई नहीं। तो मैंने गौरव को देखा है, हम लोग एक शो कर रहे थे दूसरे चैनल पे, और ये इतनी स्कर्ट पहन के आया और इसने जो कैबरे किया वहां पे वो कमाल का था। मतलब मैंने इसलिए पूछा, आप कर भी सकते थे जैसी जैसी कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है कोई। बट मेरा कैबरे नहीं था उसमें। नहीं, हाँ मतलब शॉर्ट स्कर्ट भी नहीं थी। मोना शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी? बस जरूरत पड़ गई। आपको पहले से तो नहीं पता चल गया था लॉकडाउन होने वाला है? हाँ, उड़ती खबर आ रही थी कुछ ऐसे, बट मेरे को लगा चलो अभी करके खत्म। और लॉकडाउन में पति बड़े काम आए होंगे ना, काम वाम करवाए होंगे बहुत। हम दोनों ने साथ में किया काफी कुछ, मतलब मैं झाड़ू मार देती थी, वो पोछा कर देते थे। अच्छा। हाँ, सब्जी काट देते थे, मैं गंद फैला देती थी, वो झाड़ू मार देते थे। कभी कभी वो भी क्या चेक करने के लिए कि अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं। अच्छा, मोना ने 2003 से सोनी टीवी के साथ जुड़ी हुई है। हाँ जी। और सोनी टीवी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ये अर्चना जी का सवाल था, कह रहे जब एक चैनल के साथ इतना काम करो तो अब भी काम करने पर ही पैसे मिलते हैं कि आपको मंथली कुछ आता है सोनी की तरफ से? नहीं, आज तो फ्री आए हैं। आपको पता है अर्चना जी भी सोनी टीवी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। हाँ। मतलब जब सोनी टीवी खुला ना, तो उससे 5 मिनट पहले उनके ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी। तो अभी इन्होंने चिट्ठी लिखी सोनी टीवी को। अच्छा। हाँ, कि मुझे एक तो पेंशन लगाई जाए, साथ में कहीं खुला प्लॉट दिया जाए और बड़े बेटे को नौकरी। अच्छा, जब भी चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसको भी टीवी में काम करता है फिल्मों में, हम सबको होता है ना हमारी लुक्स अच्छी दिखे और ये वो, लेकिन जब आपका जैसी जैसी कोई नहीं आया, आप इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपको जब पता चला कि आपने दादाजी टाइप जैसा चश्मा पहनना है, दांतों में ब्रेसेस लगाने हैं, तो आपको इस चीज का दुख था या इस चीज की खुशी थी कि चलो जो भी है मेन लीड मैं कर रही हूँ ना? नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मेकओवर होगा। अच्छा। अब वो जब होगा तब होगा, लेकिन मेकओवर है। लेकिन ऑनेस्टली जब मेकओवर हुआ ना, आई वाज वेरी नर्वस। मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों ने जस्सी को उस लुक में पसंद कर लिया है, अब मेकओवर में पता नहीं पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे हाय ये तो ऐसे ही अगली है। मुझे कुछ बात की टेंशन हो रही थी। पहले ही ठीक थी। आई वाज सडनली वेरी कॉन्शियस
तो आपको आगे का स्क्रीन प्ले बताया नहीं था उन्होंने? कुछ नहीं पता इसके था। बाद बदल के आएगी लुक है? नहीं पता था कि मेकओवर होगा, बट आई डिडंट नो कि 2 महीने में मेकओवर हो रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे बोला जिम जाओ सुबह 5 बजे, 7 बजे शूटिंग में आओ, फिर डाइटिंग में ये करो। सो आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट। मजा बहुत आया। चलो बहुत अच्छी इट बात वाज है। वर्थ इट। अच्छा, पर जब इतना बड़ा हिट हो गया सीरियल तो फिर सब आपको आपके कैरेक्टर से पहचानने लगे थे, तो फिर जाके आप बार्गेनिंग वगैरह करते थे, जाके डिस्काउंट लेते थे, आप कभी शॉपिंग करने जाते थे तो है? मोना का ये था कि सिंगापुर में हम लोग शूट करने गए थे कुछ सेक्शन, तो मोना को तो उस गेटअप में रहना पड़ता था, विग लगा के, चश्मा लगा के, तो अंदर से तो कूल लड़की है, तो ये कुछ खरीदना चाहती थी। एक दुकान पे हम दोनों गए, जस्सी नंदू चश्मे लगा के, अच्छा। तो इसे बड़ी अच्छी सी ड्रेस पसंद की, एक चाइनीज ड्रेस, ये वो देखी है। किमोनो टाइप था कुछ। हाँ। और वो बंदा पूछता है ये आपकी डॉटर के लिए? मोना ऐसी हो गई थी कि क्या बात। आई वांटेड टू स्लैप हिम। मैंने कहा अभी दिखाती हूँ उसको असली चेहरा। तो इसने लिया नहीं। पर मोना, जब आप पैकअप के बाद अपना लुक वो ब्रेसेस निकाल के, वो सब विग निकाल के, चश्मा निकाल के नॉर्मल लुक में घर जाती, तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं आपको? एक्चुअली जब जैसे चालू हुआ था तो मीडिया ने चैनल वालों को चैलेंज किया था अच्छा। कि हम इसकी असली लुक निकाल के रहेंगे। सो चैनल ने मुझे बोला कि आप ना अपने घर से शिफ्ट कर जाओ, विल पुट यू अप इन द होटल। तो अच्छा। पवई में मैं वो रोडास वहाँ पे मैं रह रही थी, तो रोज गाड़ियां बदल बदल के मैं होटल चली जाती थी। तो आई फेल्ट कि वो जो सुपरमैन नहीं होता, घर में कुछ और बाहर कुछ और, वैसे चल रहा था मेरा। So I was like, हाँ, I was like, what is going on in my life? तो जब पैकअप होता था, they used to make sure कि सारे एक्टर्स जाएं, फिर मेरा वो सब निकालें हम लोग लुक, और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं और निकल जाएं। और एक दिन जब मैं गाड़ी में बैठी, आई रीच द होटल और सामने पूरी प्रेस थी एंड दे क्लिक्ड मी। और जब हम लोग प्रमोशंस के लिए जब जाना शुरू किया था, सो ऑफ कोर्स मैं गेटअप में नहीं जाती थी एयरपोर्ट, क्योंकि फिर सब पागल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही जाती थी, तो कोई पहचानता नहीं था कि कौन है। बट एट द काउंटर जब मैं बोलती थी या माय टिकट आई एम बोर्डिंग, तो सब पीछे मुड़ के देखते थे, ये आवाज। आई वाज लाइक ओह नो। सो चैनल यूज्ड टू टेल मी शट अप, डोंट टॉक। आई वाज लाइक तुम्हारा ओके। दिल नहीं करता था मोना मैं बताऊं इनको कि मैं ही हूं, कि ए देखो मैं ही जस्सी? मैं तो पहली बार एक बार रीजनल टीवी पे आया, तो मेरा एपिसोड जब आया ना, मैंने सेम शर्ट पहन के घूमता रहा कि मुझे पहचाने लो। अपने मोहल्ले में। तो हमारी लाइट चली गई थी, किसी ने देखा भी नहीं। तो होता है, नए नए आप टीवी पे आते हो। होता है, यस। वीरेंद्र सर, आपको जब भी देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग मैथ के टीचर होंगे या साइंस के। मैं तो बता चुका, पहले बता चुका, मैथ्स के टीचर, उसके अलावा वाली चीजें बता चुका। अब तुम बोलो, तो वो भी एक्सेप्ट कर वो सकता हूं। टीचर भी वो वाले लगते हैं जो एक ही बार समझाएगा, नहीं समझ में आया तो थप्पड़ मार देंगे ये। तो सर, आपको एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? मतलब कहाँ से हैं आप बेसिकली? तो मैं बेसिकली मथुरा से हूँ। अच्छा, मैं वाह। थोड़ा सा लिखता था, पेंट करता था, गाता था, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो थोड़ा सा पॉपुलर सा था लोगों के बीच में। अच्छा जी। तो उस चक्कर में लोग आग, और जरा बड़ी आदत थी कि अगर कोई इंसिडेंट यहाँ हुआ ना, किसी को जाके सुनाना, तो अपने तरीके से सुनाना, और उसको नया आगे पीछे ऊपर नीचे करके कुछ बना दिया। तो लोग बाग मुझसे कहने लगे कि मुझसे, मेरा नाम दरअसल उसको वीरो कहते हैं मथुरा में, अच्छा जी। वीरो एक्टर। तो मैंने कि दिमाग खराब हो गया, इतने पढ़े लिखे अपन समझदार थे कि एक्टर ऐसे ही नहीं बन जाता कोई। हाँ। तो उन सारी चीज़ों को अपन ने छोड़ दिया। तो मैं फाइनली 100 रुपये महीने पर राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी होकर के दिल्ली चला गया। रियल जो राजा होते हैं। 100 रुपीज पर मंथ। मेरे पास रहने को जगह थी, मुझे कपड़े मिलते थे, ऐसा बताया गया था। 1 महीने में छोड़ दिया था वो। अच्छा। खाना मिलता था, एक रूम था। अच्छा, 76 में 100 रुपए। 76 और ऊपर से अगर आप जाके उनको बोल दो कि महाराज आपके संतान हुई, तो सोने की माला अलग से, है ना? और जैसे मुझे पेन खरीदना है, तो वो किस टाइप का था, जैसे कि पेन है तो मैं पेन वाले से पहले ही कहता था कि ये जो सस्ते वाले को ज़्यादा कॉस्टली बता कर कहा जाता था कि इसको कहना ये 600 रुपये का है, और जो 400 रुपये वाला है वो 400 रुपये वाला है। तो मैं कहता था महाराज मुझे पेन चाहिए, तो वो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उस चक्कर में बड़ा इंप्रेस थे। अच्छा। तो वो जाता था, मैं कहीं दिखाओ, तो वो 2 पेन दिखाता था, कहता ये 600 का, ये 400 का, बोला ये 400 वाला ले लो आप। इस तरीके का मैं अपनी जुगाड़ उगाड़ करता रहता था। फिर मैं NSD चला गया, मेरे कुछ सीनियर्स थे, अच्छा जी। उन्होंने मुझे एक प्ले करा दिया। प्ले किया तो कीड़ा लग गया। पहली बार जिंदगी में अखबार में नाम छपा कि यार ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग की यार। अरे अपने की यार, ये तो अखबार में नाम छपा यार, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तब हमने राजा साहब को छोड़ दिया। बड़े जर्नी सही की।
ये हमारे दिनेश है ना जो गिटार पे बैठा हुआ है, रेड कलर की गिटार लेके, इसके दादाजी भी किसी राजा के साथ काम करते थे और वो राजा रात को 2 ड्रिंक मारने का शौकीन था। तो ये क्या दादा जाके बोलता था मुबारक को संतान हुई, तो वो सोने की माला वाला उतार के देते थे। पकड़ा तब गया, एक दिन राजा होश में था, कहता तो साल में चौथी बार आ गया। ओह अच्छा, समीर सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ वाले चैनल छोड़ के बाकी सब चैनल्स पे काम किया है इन्होंने। सब चैनल्स में एंड थिएटर, स्टेज, सुन लिया ना, एड्स, वेब हिस्ट्री और सीरीज, वाइल्ड लाइफ। वो छोड़ गए। हाँ हाँ, वहाँ उनको लगा कि यार लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे शायद। मतलब हाथी की जगह मेरे को देख लेंगे, हाथी पे रहने को। तो आपके पास टैलेंट ज्यादा है कि आप डिस्काउंट दे देते हो सबको? सर किस्मत अच्छी है, बहुत सिंपल बात है। मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, मगर जो भी की हैं लोग याद करेंगे कि मेरे लिए नहीं, ये नहीं कि लोग मेरे हाँ समी, मगर वो फिल्म पॉपुलर हो गई। जैसे चाइना गेट पॉपुलर थी, बागबान, फैशन, विवाह। तो लकीली मेरे को बड़े बैनर्स से काफी ऑफर्स आए, तो कुछ ठीक लगा उनको करने में। Did you struggle? मतलब did you try कि I मतलब tell you, my biggest struggle क्या था कि and this is in my life, जनरल में होता है मेरे को कि कुछ चीज आसानी से मिल जाती है, बट उसको एक्चुअलाइज करने में जो बैंड बचता है, तब राज जी का मुझे फोन आया कि समीर आई वांट यू टू डू चाइना गेट। चाइना गेट मैंने साइन की, जिससे मेरा सारा रोल एडिट हो गया। लोगों ने क्रिटिकली अप्रिशिएट की, और मगर आपका ऐसे रोल काफी नोटिसेबल था, मतलब मेरे को अच्छा लगा यार आपका उसमें 3-4 गाने थे, प्रॉपर लव ट्रैक था। अच्छा, फॉर वॉट एवर रीजन वो लव ट्रैक ही चला गया ममता कुलकर्णी के साथ। मेन दुख आपको इस बात का है? खैर तो खैर ऐसे ही जिंदगी होती है। उसके बाद मैं घर में 1-2 साल बैठा रहा, अच्छा जी। फिर आहिस्ते आहिस्ते यू नो वर्क हैपेंड एंड बट स्टिल जस्सी वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। Wow. लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो इनफैक्ट आई वाज टेलिंग हिम कि एक तो आप मेरी मम्मी का, माय मॉम इनकी बहुत बड़ी फैन है। अरे मेरे फादर को गुजरे हुए 3-4 साल हुए हैं, सो थोड़ी यू नो लाइफ लॉन्ग होता है ना कि 40-50 साल एक साथ काटे हैं, तो शी फील लोनली। मगर उनके चेहरे पे तभी मुस्कुराहट आती है जब इनका शो देखती हैं या इनके शो की बात करती हैं। so sweet. जो आती है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं। और उनका टॉपिक यही होता है, अच्छा उसका दूसरे चैनल पे चला गया क्या, अच्छा अभी यहाँ आने वाला है क्या, अभी ये आएगा संडे का दिन, हाँ तो रीरन है, पूरा दिन निकल जाएगा। तो जब मुझे वो आपको बहुत पसंद करती है, तो जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ आना है, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी वो कपिल शर्मा का है, वो बड़ी खुश हो रहा है, अरे वेरी गुड वेरी गुड, कब आएगा, कब एयर करेंगे, कब दिखाएंगे, ये वो। मैं कहा वो तो बाद में पता चलेगा। फिर मुझे आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस सा कुछ था एंड आई वाजंट फीलिंग वेल, तो मैंने कहा यार शायद मतलब आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। तो मैंने मॉम को बोला ना, मॉम शायद मैं शो में नहीं जा पाऊंगा, हो गया। अरे ऐसी डर्टी लुक पड़ी ना, कहते तो क्या वो दर्द ही तो है ना, 1-2 गोलियां खा ले, जा तो सही। बट ऑनेस्टली आपको इतनी दुआ लगने वाली है, इतनी। माय मॉम इज 85। Oh bless her. गॉड ब्लेस। मतलब उनका चेहरा को देख के ना, अगर वो शो मतलब वो एपिसोड 4 बार पहले देख चुकी होंगी, बट हर फेस इज स्माइल्स बिकॉज़ ऑफ द शो। सो प्लीज आप पुष्पा सोनी को हेलो बोल दीजिए, नमस्कार। अरे पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए, और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। और बेटा आपका बड़ा प्यारा है। और आपकी कहने से आगे- माँ के और सामने आपकी बेटे की कहने तारीफ से करो आगे- ना। मम्मी हाँ बिल्कुल, माँ के कहने में बेटा आ गया, और क्या चाहिए। आई हैव अराइव्ड, अब छोड़ दो, अब और कुछ नहीं करना। अरे मेरी मम्मी पापा के लिए भी बोल दो। लगे हाथों। लगे लगे हाथों। गौरव के मम्मी पापा, आपको बहुत मुबारक हो, आपका बेटा द कपिल शर्मा शो में आया। अरे मेरे पति के लिए भी बोल दो यार, प्लीज, ही लव्स यू। मोना के पति को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी पत्नी को बहुत प्यार करता था,